जय श्री महाकाल, जय माँ काली। आप सभी साधक, आप सभी भाइयों और बहनों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री दुर्गा सप्तश्लोकी के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवती की आराधना का, भगवती की कृपा प्राप्त करने का सर्वमान्य और सर्वश्रेष्ठ यदि कोई ग्रंथ है तो वो श्री दुर्गा सप्तशती है। श्री दुर्गा सप्तशती में भगवती की आराधना, भगवती की महिमा का वर्णन किया गया है और सप्तशती में 700 श्लोकों का एक संग्रह है। इसी कारण से इसे दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। इस पाठ को करने मात्र से आप पर यदि कोई ग्रह बाधा, तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा, कोई भी अनिष्टकारी दशा महादशा है, कोई भी बाधा है आपके जीवन में, उन सभी का शमन हो जाता है। भगवती की विशिष्ट कृपा आपको प्राप्त होती है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती के पाठ में जो समय लगता है वो काफ़ी अधिक समय लगता है। इसके पाठ से पूर्व कवच, कीलक, अर्गल स्तोत्र, रात्रि सूक्त और नवार्ण, न्यास और पाठ के बाद में भी तीनों रहस्य और 32 नामावली और कुंजिका स्तोत्र इत्यादि पाठ करने होते हैं, तभी इसका संपूर्ण फल जो है प्राप्त होता है। हालांकि हर व्यक्ति के पास आज के समय में इतना समय नहीं है, इस कलयुग में किसी के इतना समय हर व्यक्ति नहीं दे पाता है कि इतना समय दे सके भगवती की सेवा के लिए, आध्यात्म मार्ग पे चलने के लिए। तो इसके निवारणार्थ भगवान शिव ने जो भगवती से पूछा कि भगवती, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो, कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। इस पर माँ भगवती कहती हैं, हे देव, आप मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बताऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। तो यह स्वयं भगवती ने कहा है। इसके पाठ मात्र से कामनाओं की सिद्धि होती है, भगवती की विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है। यदि आपके कुंडली में कोई ग्रह बाधा, ग्रह दोष, तंत्र बाधा, कोई भी आपके ऊपर बाधा है, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं, यदि आप भगवती की आराधना, भगवती के लिए श्रद्धा, विश्वास रखकर इस सप्तश्लोकी दुर्गा का अनुष्ठान करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होता है, भगवती की कृपा प्राप्त होती है और माँ की कृपा से आपके जीवन की समस्त बाधाएं, समस्त संकटों का नाश होता है और आप शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हालांकि इसके पाठ का कोई विशेष विधान, विशेष नियम जो है इसमें दिया नहीं गया है। आप सामान्य पूजन करके, भगवती का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करके, आपकी सामर्थ्य अनुसार नहीं कर सकते हो तो पुष्प चढ़ा करके, धूप दीप करके, देसी घी का एक दीपक जला करके और लाल रंग का पुष्प चढ़ा करके और संकल्प करके भगवती के लिए कि मैं इतने दिन तक आपके इतने पाठ करूँगा और कम से कम 11 पाठ आप नित्य करें और कम से कम 21 दिन का आप अनुष्ठान उठाएं। ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। आप विश्वास मानिए कि आप एक अनुष्ठान पूर्ण करने से पहले आप अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस करेंगे, अपने जीवन में बहुत बदलाव महसूस करेंगे। नकारात्मक, जो भी नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास में मंडरा रही हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगी, सभी दूर होंगी और आपको भगवती की कृपा प्राप्त होगी, भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसमें आप सामान्य नियमों का पालन करके भगवती का ये अनुष्ठान पूर्ण कर सकते हैं। इसके अब पाठ की विधि बता देता हूँ। यदि आप नित्य पूजा में 11 पाठ का संकल्प लेते हैं या 21 पाठ का संकल्प लेते हैं तो आपको जब पहली बार इस स्तोत्र को पढ़ेंगे तो आपको शुरू से पढ़ना है। शिव उवाच से लेकर के आपको पूरा पढ़ना है। जो अंतिम श्लोक है, सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम, यहाँ तक आपको पूरा पाठ करना है। इसके बाद में जब आप दूसरा स्तोत्र पाठ करेंगे, एक पाठ करने के बाद में दूसरा करेंगे, तो आपको मुख्य ये 7 श्लोक ही पढ़ने हैं।
अब 7 श्लोक में जो पहला श्लोक हम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रच्छति, यहाँ से शुरू करके और आपको 7वें श्लोक तक पढ़ना है और फिर से इसी श्लोक से शुरू करना है। 11 पार्ट या 21 पार्ट जितने भी आपको करने हैं वो फिर मुख्य 7 श्लोक के ही करने हैं। और अंत में जो है माँ भगवती की आरती करके और भगवती के चरणों में अपना जो है पाठ समर्पित कर दें और भगवती से प्रार्थना करें अपनी कामना की पूर्ति के लिए। निश्चित रूप से आपकी कामना पूरी होगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे। इन 7 श्लोकों का इतना महात्म्य है, इतना महत्व है कि ये पूरी दुर्गा सप्तशती का फल आपको प्राप्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। इन 7 श्लोक के पाठ मात्र से आपको 700 श्लोक के पाठ का फल मिलता है। भगवती प्रसन्न होती हैं। तो चलिए अब हम आपको ये पाठ सुनाने जा रहे हैं। यदि आप संस्कृत पढ़ना नहीं जानते हैं या थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ना जानते हैं तो आप हमारा पाठ सुनकर और अभ्यास करके स्वयं पाठ कर सकते हैं। और यदि आप पाठ नहीं कर सकते हैं स्वयं तो आप हमारी इस ऑडियो को चला करके जो है नित्य अपना 7 बार या 11 बार इस पाठ को सुन सकते हैं। आपको पाठ सुन करके भी भगवती की कृपा प्राप्त होगी, विशिष्ट लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। ॐ अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। शिववाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलो हि कार्यसिद्धयर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः। देवीवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्टसाधनं मया तवेव स्नेहेनाप्यम्बस्तुति प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्रीदुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्रीदुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमशेषजन्तो स्वस्थे स्मृतमतिमतीव शुभां ददासि। दरिद्राय दुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागतदिनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेषान् पहसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान्। त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिताः आश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णः। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर